Like and share this video on YouTube. Class 4th English. Hello everyone. Today we will start referring to contest of 4th class from chapter 4. In this part we will discuss a one sentence taken from the lesson, and regards to this some questions are put up. Now we will start. Read this sentence and answer the questions that flow. ये सेंटेंस गिवन है, इसको पढ़ना है, उसके आफ्टर दैट जो क्वेश्चंस हैं उनको उनके रिस्पॉन्स हैं वो देने हैं. द सेंटेंस इज ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉयस एट द एज ऑफ 19. वो अपनी पहली यात्रा 19 साल की उम्र में गया. तो ये लेसन के अंदर जो हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ही कौन था? तो यहाँ पे ही इज़ यूज्ड फॉर रॉबिन्सन क्रूशे, तो ही इज़ रॉबिन्सन क्रूशे. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही वांट टू बिकम? वह क्या बनना चाहता था? ही वांटेड टू बिकम ए सेलर, वो एक नाविक बनना चाहता था. सी पार्ट, व्हाट हैपन्ड ऑन हिज फर्स्ट वॉयस? उसकी जो पहली यात्रा थी उसमें क्या घटित हुआ? ऑन हिज फर्स्ट वॉयस ही मैट विद ए स्टॉर्म एंड हिज शिप वाज रैक्ड. क्या हुआ कि पहली जो यात्रा थी उसमें वो एक तूफान आ गया और उसकी जो शिप थी वो टूट गई थी. वट डज ही डू आफ्टर हिज फर्स्ट वॉयस? हिज रॉबिन्सन क्रूशे ने उसकी पहली यात्रा के बाद क्या किया? तो नेक्स्ट, ही गोज़ टू ब्राज़ील एंड बिकम्स ए फार्मर हेयर. वह ब्राज़ील गया और उसके बाद वहाँ पे एक किसान बन गया. नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ बिकम बनना, फार्मर किसान, हेयर यहाँ ब्राज़ील के अंदर, वॉयस यात्रा, गोज जाता है, फर्स्टली तो ब्राज़ील जाता है और उसके बाद एक किसान बन जाता है. रैक्ट टूटा हुआ, स्टॉर्म तूफान, शिप जहाज, मेट मिला, वॉयस यात्रा, हैपन्ड घटित हुआ. नाउ इन ग्रामर पार्ट, फर्स्ट टॉपिक will come possessive pronoun. तो firstly we define possessive pronoun. A possessive pronoun is used to show possession or to point out the person who owns the object. तो एक possessive pronoun होता है, वो अपने स्वामित्व को दिखाता है और persons को point out करता है, मतलब निकालता है उनको, और who owns the object, और उसका अपना खुद का जो ऑब्जेक्ट है वो होते हैं. इट रिप्लेसेस ए नाउन विद इन ए सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, जब पॉजेसिव प्रोनाउन के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, माइन, आवर्स, यूवर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस. ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज़ यूवर्स. तो हेयर यूवर्स इज़ द पॉजेसिव प्रोनाउन, यूवर्स. तो हमें याद रखना है क्या कि जो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये हैं सभी. कई जैसे माई वगैरह ये सब हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव. माई, आवर, दियर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव ग्रामर पोर्शन है 4 लेसन का. फर्स्ट टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउंस. रीड दीज सेंटेंसेस. दिस पॉन्ड इज माई फादर्स. तो यहाँ पे जो है फादर्स क्या है? नाउन है. तो नाउन के यहाँ पे हम ऐसे यूज़ नहीं करता, ये रॉन्ग वे है. तो इसके प्लेस पे जैसे यूज़ करेंगे प्रोनाउन. दिस पॉन्ड इज़ हिज. तो हिज यहाँ पे है एज ए प्रोनाउन. हिज कंफर्टेबल है, ये जो नाउन है हमारा, तो हिज यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन. इन द सेकेंड सेंटेंस, हिज इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पॉजेसिव नाउन. ये हमारा पॉजेसिव नाउन था, इसके प्लेस पे यूज किया पॉजेसिव प्रोनाउन. फादर्स है जो हमारा पॉजेसिव नाउन है. हिज इज़ ए पॉजेसिव प्रोनाउन. हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, आवर्स और माइन हमारे सभी पॉजेसिव प्रोनाउन है. पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स. पॉजेसिव प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो पॉजेसिव नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं. टू शो पोजेशन, मतलब स्वामित्व या अधिकार दिखाने के लिए. हिज, दियर्स, आवर्स, माइन एंड हर्स आर पॉजेसिव
प्रोनाउन। रिमेंबर, ये याद रखना, द पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड विदाउट एन अपस्ट्रॉफ। मतलब जो प्रोनाउंस होते हैं पॉजेसिव, वहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करते। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ऑप्शंस गिवन है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द बुक बिलोंग्स टू सार्थक। अब सार्थक के जैसे यहाँ पे हमने किया था, फादर्स के प्लेस पे यूज किया था हमने, फादर्स के प्लेस पे यूज किया था हमने हिज प्रोनाउन का। ऐसे ही हमें अब यूज करके इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो है सार्थक। सार्थक के लिए यूज करेंगे हमें प्रोनाउन हिज। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन है, तो यहाँ पे हिज आएगा, हिज। इसके बाद जो हमारा है, दिस कार बिलोंग्स टू मी। ये कार है, अब कार है बिलोंग्स टू, मेरे से बिलोंग करती है। दिस कार इज माइन। क्या आएगा? दिस कार इज माइन। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारा माइन आएगा, यहाँ पे माइन। दिस बिलोंग, सॉरी, द प्लेस बिलोंग्स टू द किंग। ये प्लेस है, ये राजा से संबंधित है। दिस प्लेस इज, अब किंग के प्लेस पे यूज करना है हमें, तो हिज। दिस प्लेस इज हिज। इसके बाद जो बी पार्ट, लुक एट दीज पिक्चर्स। जो पिक्चर्स हैं उनको देखो। टू हुम डू दीज थिंग्स बिलोंग। और कौन सी जो थिंग्स है वो किससे संबंधित है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो नीचे दिए गए हैं। रिमेंबर टू यूज पॉजेसिव प्रोनाउंस टू आंसर। और आंसर में इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे जो पिक्चर फर्स्ट है वो रोहित है। रोहित के पास क्या है? बैग। सेकंड है रीता। रीता के पास है डॉल। मिस्टर वर्मा के पास क्या है? गाड़ी। नेक्स्ट जो पिक्चर है मिसिज कुमार, उसके पास है बैग। आफ्टर दैट यूअर ब्रदर। इसके बाद है यू के पास है कैट। एग्जाम्पल, डज द बैग बिलोंग्स टू रीता? नो, इट इज़ नॉट हर्स। नहीं, ये उसका नहीं है। एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है। अभी आगे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द डोल बिलोंग्स टू रीता? जो डोल है वो रीता से संबंधित है। यस, क्योंकि डोल ही है उसके पास, रीता के पास। फर्स्ट जो पिक दिखाई उसमें यस, इट इज़ हर्स। नेक्स्ट जो है, इज द कार यूअर्स? क्या जो कार है वो तुम्हारी है? नो, इट इज़ हिज। हिज किसकी है? मिस्टर वर्मा की है, तुम्हारी नहीं तो वर्मा। तो नो, इट इज़ हिज। डज द सूटकेस बिलोंग टू मिसिज कुमार? तो जो सूटकेस है वो मिसिज कुमार से ही है, तो यस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ले रखा है ये सूटकेस, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा जो 3 रिस्पॉन्स होगा, यस, इट इज़ हर्स। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, डज द कैट बिलोंग टू योर ब्रदर एंड यू? इसके बाद जो है, नो, इट इज़ माइन। ये तो मतलब किसकी है? जो ये गर्ल है इसकी है। नेक्स्ट है, डज द सूटकेस बिलोंग टू यू? नो, इट इज़ हर्स। नहीं, हम तुमसे संबंधित नहीं, ये तो मिसिज कुमार का है। नो, तो ये हमारा था। इसके बाद है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन को टिक करना है। मीरा लेफ्ट दिस नोटबुक इन द बस। दिस इज किसकी थी वो? हर्ष। प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा हमारा, प्रोनाउन होगा हर्ष। मीरा है, फीमेल है, तो यूज हर्ष प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा है, दैट कंप्यूटर इज। दैट कंप्यूटर इज, यहाँ पे प्रोनाउन यूअर तो हमारा एडजेक्टिव है, दियर भी तो माइन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आएगा माइन। नेक्स्ट है, आई बोट दिस गिफ्ट फॉर यू। इट इज़, अभी इट इज़ यूअर्स, तो ये तुम्हारा है, यूअर्स प्रोनाउन आएगा। दिस फ्लूफी ब्राउन पपी इज़, जो 4 है हमारा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी। एस ई प्रोनाउन है हमारा यहाँ पे सभी ऑप्शंस में। लर्न न्यू वर्ड्स में सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट। जो सेट गिवन है उसमें ओड है जो अलग है सबसे, उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त होता है। कंपेनियन भी साथी होता है। ब्रदर भाई होता है। प्लेमेट जो साथ खेलता है वो भी साथी होता है। तो इसमें हमारा जो ब्रदर है वो ओड है। नेक्स्ट है पेंट। पेंट जो हम करते हैं। कुक जो भोजन बनाता है। ड्रॉ खींचते हैं। स्केच पेन, तो सभी इसमें अलग है हमारा कुक।
प्रोसेस प्रक्रिया, क्रिएट पैदा करना, मेक बनाना, इन्वेंट खोजना, तो जो प्रोसेस है वो इसमें हमारा वुड है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू द वंस इन कॉलम बी टू मेक न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स बनाने के लिए कॉलम ए को बी से मैच करना है। तो हमारा जो सबसे पहले क्या है, किससे, सूटकेस, नेक्स्ट है ग्रास होपर, उसके बाद नेबरहुड पड़ोस, अर्थक्वेक भूकंप, होमवर्क गृह कार्य। सूटकेस सूटकेस होगा, ग्रास होपर जो टिड्डा होता है उसको बोलेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिशन एंड हियर। अब हियर और लिशन में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो लिशन और हियर में हमारा जो डिफरेंस है वो है, लिशन तो जो वांट टू, मतलब जो हम चाहते हैं, जैसे हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, कोई जोक सुनना है, हमारी इच्छा है। हियर होता है सुनना, जो हम नहीं चाह रहे, अननेसेसरी हमें सुनाई दे जाता है, जैसे कि कोई बाहर से बोल रहा है किसी को, अनदर पर्सन को, और वो हमें सुन गया, तो वी यूज़ हियर। तो हियर और लिशन का यूज करना है हमें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली विद लिशन एंड हियर। आई कैन ब्लैंक द साउंड ऑफ थंडर। अब थंडर जो हमारी आवाज़ होती है उसको हम सुनते थोड़ी ना, वो जैसे गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है, तो उसके लिए हियर, आई कैन हियर द साउंड ऑफ थंडर। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लैंक, कैन यू ब्लैंक द ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स। ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स है, जैसे अभी जो हमारा फर्स्ट है उसमें बोलेंगे लिशन, सुनो, कैन यू हियर द ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स। तो फर्स्ट में हमारा आएगा लिशन और सेकंड में आएगा हमारा हियर। नेक्स्ट है द म्यूजिक इज़ वेरी लाउड, आई कांट ब्लैंक वट यू आर सेइंग। जो म्यूजिक है वो बहुत तेज़ है, आई कैन नॉट, इसलिए मैं क्या है सुन नहीं पा रहा, आई हियर वट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। ब्लैंक टू मी केयरफुली और यू विल फॉरगेट टू ब्रिंग हाफ द थिंग्स। तो यहाँ पे जो हमारा है लिशन टू मी केयरफुली, मतलब मेरे को ध्यान से सुनो, तुम भूल गए हो, कुछ जो वस्तुएं हैं वो लाना भूल गए। थिंक ऑफ योर फेवरेट फ्लावर, जो आपका फेवरेट फ्लावर है उसके बारे में सोचो। राइट द नेम ऑफ द फ्लावर, और वहाँ उसके बाद फ्लावर का नेम नोट करो। ड्रा ए पिक्चर ऑफ इट इन द सेंटर, और उसके बीच में यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। तो आपने रोज़ सोचा है तो यहाँ पे रोज़ की पिक्चर बनानी है। देन राइट 6 वर्ड, और उसके बारे में इस रोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए 6 वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। आप बोल सकते हो कि रेड जो रोज़ होता है वो रेड होता है। इसके बाद क्या होता है, ये मेरा फेवरेट है। इसके बाद है क्या, ब्यूटीफुल है, ये सुंदर भी होता है। और इसके बाद ये ब्राइट भी है, चमकीला होता है, और लवली भी है, ये लवली है। और इसके बाद क्या है, ये बिग बड़ा भी है। तो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं।